जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम लोग यहाँ विवेकानंद जी के बारे में बहुत सारी सूचनाओं का यहाँ ज्ञान दर्शन हो रहा है। हमें पता है जैसे कि वो हमारे भारत के इतिहास के बहुत बड़े पुरुष थे। उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया, यहाँ तक कि हमारी संस्कृति को विदेश स्तर पर जाकर भी दिखलाया। क्रांतिकारी विवेकानंद जी का जन्म कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 में हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ या प्यार से नरेंद्र गिरी कहा जाता है। उनके पिताश्री का नाम विश्वनाथ राय था, विश्वनाथ दत्ता। उनकी मम्मी जी का नाम भुवनेश्वरी देवी। उन्होंने पूरे जीवन भर हमेशा कुछ आगे करने की कोशिश की। उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनने में बहुत अच्छा लगता था। वे फारसी के विद्वान थे, संस्कृत के विद्वान थे, वकालत, उनके पिताश्री वकालत करते थे, इसलिए उन्हें अंग्रेजी का भी ज्ञान हो गया। हिंदी तो उनकी मातृभाषा थी ही, इसलिए वो भाषाविद भी कहलाते थे। उनका कहना था कि हमेशा आप आगे बढ़े, ये ना सोचे कि आप में कुछ करने की हुनर नहीं है। आप जितना ज़्यादा सोचेंगे आप उससे ज़्यादा करके दिखाएंगे। जिस दिन आपने सोच लिया कि आप वो नहीं है, मतलब कि आप कभी कुछ कर नहीं सकते। हमें एक पुस्तक दी गई, उनके द्वारा लिखी गई, जिसमें कुछ बिंदुओं को अच्छे से दिखाया गया है जिससे कि हम आगे बढ़ सके। तो उसमें कुछ बिंदु थी जिसमें श्रद्धा और बल के बारे में कहा गया है। श्रद्धा और बल, बल का मतलब आप क्या समझते हैं? ताकत। ताकत का मतलब यह नहीं कि आप फाइटिंग करें, वो करें। आपका मतलब यह होना चाहिए कि बल का उपयोग सही जगह करें। श्रद्धा, श्रद्धा हमें करनी चाहिए, अच्छे से करनी चाहिए। मन की शक्तियाँ, क्या आपके मन में शक्ति है कि आप कुछ कर सकते हैं? जैसा कि मैंने बताया, अगर आपने सोच लिया है कि मैं वो करूँगा तो करूँगा, वो मन की शक्ति होती है। अगर आपने सोच लिया है मुझसे नहीं हो सकता, तो आप नहीं कर सकते वो कार्य। मानव अपना भाग्य निर्माता कहलाता है। कैसे? ये भाग्य लिखा हुआ नहीं है, सभी का हाथ का ये चिन्ह अलग अलग कहलाता है। लेकिन भाग्य कैसे अलग हो सकता है? जिस दिन हमने सोच लिया कि आज से कार्य मैं शुरू करूंगा, यह कार्य करना शुरू करूंगा, अच्छा कार्य करना शुरू करूंगा, उस दिन से आपका भाग्य बदल गया। लेकिन अगर आप बैठे रह गए, सोचते रह गए, दूसरों की प्रशंसा करते रह गए, कुछ नहीं होगा। प्रशंसा कीजिए, लेकिन सोचिए कि कल वहां वो नहीं, मैं खड़ा होऊंगा। शिक्षा एवं समाज, शिक्षा का मतलब क्या है? क्या पुस्तक सामने खुली है, हम उसे पढ़ रहे हैं, कल पेपर दे दिया, शिक्षा प्राप्त हो गया? नहीं। कितना भी धन दौलत आ जाए, कितनी भी मोटी पुस्तक हम पढ़ते हो, शिक्षा का मतलब वही है कि एक पन्ना पुस्तक बहुत कुछ कहता है, हम कितना समझते हैं। हर पेज कुछ ना कुछ कहता है, हम कितना सीखते हैं, उससे पता चलता है कि आप में कितनी शिक्षा है। शिक्षा का मतलब स्कूल में प्रचार करना ही नहीं है, आप अपने घर में कितना शिक्षा का प्रयोग कर रहे हैं। बगल में कुछ गलत कार्य हो रहे हैं और आप सो रहे आराम से, वो शिक्षा का परीक्षा नहीं है। आप उठे, चाहे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा समझा दें, नहीं हो सकता बड़ों का सहारा ले, कृपया थोड़ा हमारी मदद कीजिए, ये गलत हो रहा है। इसीलिए हमेशा शिक्षा का उपयोग सही जगह करना चाहिए। मनुष्य की ईर्ष्या भाव से सेवा। देखिए, हम डरते हैं ना किसी काम करने से, नहीं। पहाड़ पर जाने के लिए बहुत डर लगता है, लेकिन पहाड़ पर तो जाना है, आप सभी को जाना है, क्योंकि वो हमारा जॉब है। हमारी सब चीज़ वहीं पर रखी हुई है। जाते वक्त रास्ते में शेर आएंगे, पेड़ आएंगे, गड्ढे आएंगे, और हमारे सोचे हुए देखा जाए तो भूत प्रेत क्या क्या आ जाएंगे। मौसम भी हमारा साथ नहीं देगा। लेकिन जिस दिन आपने सोच लिया कि आप उस पर्वत को छू कर रहेंगे, आपने सोच लिया कि वहाँ उस रास्ते में कुछ नहीं है, सोचिए कि ज़्यादा कुछ नहीं, आराम से जाइए। आपने जिस दिन सोच लिया भूत प्रेत कुछ नहीं होता, वो कुछ नहीं होता। धर्म और नीति, नियमों का पालन कीजिए, नियमों का पालन कीजिए। नियम मनुष्य बनाता है, नियम मनुष्य बनाता है, मनुष्य नियम को नहीं। आप लोग भारत, अपनी मातृभूमि भारत के लिए कुछ कर सके, आप उसके नागरिक बन सके। स्वामी विवेकानंद जी का कहना हमेशा एक ही है कि आप हमेशा आगे बढ़ सके, ज़्यादा कुछ नहीं, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। मैं आखिर में अपने वक्तव्य को विराम देना चाहता हूँ। सपनों का कोई आकार नहीं होता, संगीत का कोई प्रकार नहीं होता, लहरों के उठने का मतलब क्या है, इस सवाल का
नहीं होता। कैसे कोई छूता होगा आसमां को, उस पर छूने का कोई विमान नहीं होता। अगर जज्बा हो दिल में कुछ करने का तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। धन्यवाद, आगे बढ़ते रहिए।